नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, 3m+1 है ना। आपको प्रूव करना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्रूव दैट बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसका यूज करके आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे आप? अगेन जैसे हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरीके से सेम करना है आपको। यहाँ पे क्या होगा, b, आपको यहाँ पे देखना है b की वैल्यू क्या दिख रही है 3, तो आपको b की वैल्यू क्या ले लेना है, 3 ले लेना है। इफ़ लेट b वैल्यू क्या ले ले, 3, देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे r की कंडीशन क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब यहाँ पे हमने b की वैल्यू कितनी ले ली है, 3, तो a कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3q प्लस r, और r क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, और b की वैल्यू कितनी है, 3। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे पुट करके केस बना लेना है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आएगा, तो इसके 3 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट जब r इक्वल टू कितना होगा, 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटीजर हमको मिल जाएगा a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3q। अब यहाँ पे इसने बोला है कि स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इधर साइड भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9, और ये कितना हो जाएगा q का स्क्वायर। अब आपको रिप्रेजेंट करना है इसको किस फॉर्म में, 3m के फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। अब इस पूरे को आप सपोज कर लीजिए कि ये कोई इंटीजर है जो प्रेफर करेगा कि यानी कि 3q स्क्वायर, ये आप m ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगा 3m। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 3m के फॉर्म में। ठीक है, ये होगा आपका पहला केस। अब केस सेकंड क्या है, दूसरा केस बनेगा आपका जब r इक्वल टू कितना हो, 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3q प्लस 1। अगेन सेम चीज़, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे आप, ये कितना बन जाएगा a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, यानी कि 2 × 3q × 1। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्म पूरा। अब इस पूरे फॉर्म को आपको किस फॉर्म पे लेके आना है, आपको माइंड पे रखना है, या तो ये फॉर्म बने 3m या फिर बने 3m+1, है ना, यही दो फॉर्म हमको बनाना है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला फॉर्म बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ पे ले लीजिए 2 × 3q प्लस 1। अब इन दोनों से मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, तो आप बोलेंगे यहाँ से 3 और q, तो ये हो गया आपका 3q हो गया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा कितना 3 एंड q, प्लस यहाँ से 3q तो निकल गया, तो बचा कितना 2, और ये कितना बचा प्लस 1। लेट से अगेन इसको हम क्या कर लेते हैं, m पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3, ये पूरा यहाँ तक की वैल्यू को आप क्या कर लीजिए m मान लीजिए, यानी कि m हम क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं q, या q को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं अंदर, ये डायरेक्ट ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 3q प्लस 2, ये हो गया m।
तो ये कितना आ जाएगा 3m+1, है ना। ये a² आ गया। मतलब अगेन हमने क्या किया कि स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को हमने 3m+1 के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर दिया। इस बार ये वाला फॉर्म बना है। एंड लास्ट केसेस क्या है, आप r = 2, अगर r = 2 करते हैं, यानी कि केस आपका क्या हो गया, थर्ड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर a, और a = कितना आ जाएगा 3q+2। स्क्वायर कर देना है इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, a², ये कितना बन जाएगा आपका 3q+2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9, q² + 2 × 2 = 4 प्लस 2ab, यानी कि 2 × 3q + 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सही तरीके से अरेंज कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 9q², यहाँ पे देखिए कितना बन जाएगा, मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है 3q, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये आ गया 12q और प्लस का 4, ये इतना बन गया। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे हमको फॉर्म 2 ही बनाना है, या तो ये फॉर्म बने या फिर ये फॉर्म बने। चलिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं इन दोनों। मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है 3, तो अगर हम यहाँ से 3q कॉमन कर लें, 3q कॉमन हुआ तो ये कितना बन जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि 3q और प्लस 3 4 जाए, यानी कि 4 और अगेन 4, ठीक है, इतना बन रहा है। अब इस पूरे को आप क्या कर लेंगे, m कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्म नहीं बन रहा है, क्लियर है। उसने क्या बोला था, क्वेश्चन था हमारा कि, बैक चलते हैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3m, और 3m+1 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको इसी फॉर्म में इसको लेकर के आना था, तो हमने ये फॉर्म बना दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट कहाँ गया, ये पार्ट। यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्म क्या बन रहा है, ये अभी नहीं बन रहा है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। लेकिन कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा अगले स्टेप में लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आया है, a² = क्या बना है 9q² + 4 + 12q, इतना ही आया है, इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे इस 4 को क्या 9q² + 12q प्लस, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 + 1, 4 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम 3, तो हमने क्या कर दिया 3 हो गया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा कितना 3q² प्लस यहाँ से कितना बचेगा 4q, ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 1, और ये प्लस का 1 सेपरेट। अब इस पूरे को आपको क्या ले लेना है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर सपोज कर लीजिए, जैसे अभी तक हम क्या ले रहे थे m, तो ये हो गया 3, और ये पूरा क्या बन जाएगा m + 1, यानी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को हम किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आइदर 3m या फिर 3m+1, है ना, सभी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमने ये सारी चीज़ें प्रूव कर दी।
क्लियर है। और इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं HCF बेस पे, तो HCF बेस पे यही क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर मैक्सिमम एक क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन है कि कोई आर्मी है और आर्मी के मेंबर्स हैं, उसमें कुछ मेंबर्स हैं लाइक 616 है ना, ये कितना आ गया 616 मेंबर हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। अब ये जो मेंबर हैं ये 32 मेंबर के पीछे खड़े होकर के मार्च करेंगे, आर्मी बैंड है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो पूछ रहा है इसमें कि 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच कैन बी मार्च। तो ऐसे क्वेश्चन पे जब मैक्सिमम पूछा जाए, ग्रेटर पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको क्या निकालना होता है HCF। तो इनका 32 और 616 का आपको क्या निकालना है HCF, और जो HCF आएगा वही आपका क्या बनेगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। क्लियर है। अब ये मार्च कैसे खड़े होंगे, तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे सेम बोला कि जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही क्या होंगे कॉलम होंगी, और जैसे मैंने यहाँ पे 4 रोज बनाए तो 4 ही क्या होंगे कॉलम होंगे, इस टाइप से खड़े हों, है ना। तो स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा। स्क्वायर फॉर्म मतलब कि मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है इनका, इसमें जो HCF आएगा, तो HCF ही इनका क्या बनेगा आंसर बनेगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अदरवाइज आप किसी भी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका NCERT के क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट। अगर हम एक्सरसाइज सेकंड की बात करें तो जो एक्सरसाइज सेकंड है यानी कि 1.2 है, ये पूरी की पूरी बेस्ड है आपके LCM के ऊपर। तो आपने LCM पढ़ा है, HCF पढ़ लिया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है HCF ऑफ एंड LCM, यानी कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे कहें हमने कहा कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है 4 एंड सेकंड नंबर है आपका 6, तो आपको पता करना है इस फॉर्मूले को प्रूव करना है सही है या गलत। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर और इनका HCF निकाल लेते हैं। चलिए HCF इनका कितना आएगा, जो मैक्सिमम कॉमन हो 2, तो HCF हुआ 2 एंड सेकंड LCM कितना होगा, जो इसमें इन दोनों के टेबल में आ जाता हो तो कितना आएगा 12, तो ये हो गया 12। अब आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। प्रूव करिए। 4 × 6 इज इक्वल टू LCM कितना है इसका 12 और HCF कितना है 2। तो देखिए 4 6 जा 24 और ये कितना आ जाएगा 4 2 12 2 जा 24, दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला क्या है ट्रू है ना। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे, कर लीजिएगा। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम जाती है तो हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दे ही रखा है, आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम पावर ऑफ प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आज हम एक्सरसाइज और कुछ RD शर्मा के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे A/B कोई नंबर है और सेकंड नंबर है आपका C/D, और इसका आपको पूछा जाए कि HCF बताइए क्या आएगा। तो जब फ्रैक्शन नंबर हो तो उनका HCF क्या होता है, तो HCF या LCM, HCF और LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, जो कुछ भी आपको पूछा जाए, जैसे मान लीजिए HCF पूछा जा रहा है तो जो पूछा जाएगा वो आपको न्यूमरेटर का निकालना है ना। न्यूमरेटर का निकालेंगे आप, जैसे HCF पूछा जाएगा तो HCF आप निकालेंगे न्यूमरेटर का, जो नहीं पूछा जाएगा वो निकालना है डिनोमिनेटर का। जैसे HCF निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा HCF आएगा न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे आप LCM, यही आपका क्या बनेगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप
एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या होगा, न्यूमरेटर का निकालेंगे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का, जो आएगा यही आपका क्या बनेगा आंसर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि 2/3 ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है आपका 5/7। अब आपको निकालना है इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 5/7 ये क्या होगा, हमने बात की न्यूमरेटर में क्या है 2 और 5, इनका क्या निकलेगा एलसीएम। 2 और 5 का आएगा क्या एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 और 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा एचसीएफ ऑफ 3 और 7, यही आपका क्या बनेगा आंसर। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई ही इन 5 2 10, ये आपका क्या बन गया एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ ये भी आपके को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम का एचसीएफ कितना होता है 1, तो ये आपका क्या बन गया आंसर। यानी कि 2/3 एंड 5/7 का जो आपका एलसीएम होगा वो कितना आएगा 10। और अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे आप न्यूमरेटर का, तो 2 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा 1, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है आपको एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7 3 21, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है।